चलिए इस बड़ी खबर आपको बता दें, कांवड़ रूट पर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एमपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है। दुकान पर नेम प्लेट लिखने पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। कांवड़ियों को वेज खाना मिले ये जरूर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, लेकिन इसके साथ ही नेम प्लेट पर रोक लगाई गई है। दुकानदारों को खाने का प्रकार आवश्यक तौर पर बताना होगा, लेकिन नेम प्लेट लगाने पर जो विवाद था उस पर अब सुनवाई लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। 26 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई की जाएगी। तो एक बड़ा फैसला यहां पर सुप्रीम कोर्ट का सामने आया है। कांवड़ रूट पर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए यूपी उत्तराखंड एमपी सरकार को नोटिस भेजा है, क्योंकि जिस तरह से इसके बाद यूपी उत्तराखंड और एमपी में यह नोटिस जारी किया गया था, उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस पर फैसला सुनाया है। कांवड़ियों को वेज खाना मिले ये जरूर सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि नेम प्लेट लगाने की जो बात कही गई थी उस पर फिलहाल उन्होंने रोक लगा दी है। 26 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होगी। नोटिस का जवाब देने तक के आदेश पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। तो 26 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई होगी, लेकिन तब तक के लिए उस आदेश पर रोक लगा दी गई है जो आदेश जारी किया जा रहा था कि अब सभी लोगों को नेम प्लेट लगानी होगी। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में यह आदेश जारी किया गया था। फिलहाल नेम प्लेट लगाने वाले इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। चलिए इस बड़े फैसले पर हमारे साथ इस वक्त न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं दीपक से बात करेंगे। दीपक, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, यहां पर साफ तौर पर यह आदेश जारी कर दिया गया था कि हर दुकान के बाहर एक नेम प्लेट लगाई जाएगी जिसमें उसके ओनर का नाम लिखा होगा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुना दिया है। इस फैसले का आधार आप क्या मानते हैं और इसके साथ ही इसे किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, देखिए रचना, बहुत कुछ अपडेट तो आपने दे दिया है, लेकिन दर्शकों को सबसे बड़ा अपडेट मैं ये दे दूं, जब सुप्रीम कोर्ट में आज इस पूरे नेम प्लेट विवाद की सुनवाई शुरू हुई, अंदर काफी बहस हुई और कुछ ठहाके भी लगे। सबसे पहले याचिकाकर्ता के जो वकील है सीयू सिंह, उन्होंने तर्क दिया, उदाहरण दिया कि मान लीजिए एक ढाबा है, अगर शिवा ढाबा उसकी पूरी चेन भारत में है तो उसे वो ईसाई हो, मुस्लिम हो, पंजाबी हो, कोई भी धर्म का उसे चला सकता है। इस पर बेंच ने ये पूछा कि क्या इस पर सरकार ने कोई आदेश दिया है, क्या ये स्वैच्छिक है या फिर ये अनिवार्य है? तो ये तर्क दिया कि ये स्वैच्छिक है, यानी यूपी में कोई बाध्य नहीं है। अगर कांवड़ यात्रा जिस मार्ग से निकल रही है वहां पर किसी होटल संचालक या ठेला चालक को नेम प्लेट लगाना है तो ये स्वैच्छिक है, ये कोई अनिवार्य नहीं किया गया है। इस मसले पर काफी बहस हुई, बेंच ने फिलहाल सुनवाई की और अब 26 तारीख बताई जा रही है, यानी इस पे काफी जोरदार बहस हुई। ये एक स्वैच्छिक है, ये कोई आदेश अभी पूरी तरह से नहीं आया है कि आपको लगाना ही होगा। रचना, बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से इस आदेश पर रोक लगा दी गई है, तो जिस प्रदेश में भी इस तरह के आदेश जारी किए गए थे कि नेम प्लेट लगाने होगी, उस आदेश पर तो फिलहाल रोक लगा दी गई है। हालांकि 26 जुलाई को इस पर अंतिम फैसला सामने आएगा दीपक, लेकिन तब तक के लिए आदेश पर रोक को एक तरह से देखा जाए कि ये जो सुनवाई होनी है 26 जुलाई को, उसमें एक बड़ा फैसला सामने आ सकता है। बड़ा फैसला ये सामने आ सकता है रचना, जितना अभी तक की सुनवाई हुई है उससे संबंधित, क्योंकि देखिए एनडीए की सरकार है, एनडीए के ही कई सहयोगी दल अपने ही जब साथ नहीं दे रहे हैं तो विपक्ष से तो आप उम्मीद कर नहीं सकते हैं। तो अभी फिलहाल 100% ये मानकर चल रहे हैं। सियासी खबरें ये है, भीतर खानों से खबरें यह है कि 26 तारीख को कोर्ट शायद इस फैसले पर रोक लगा दे, क्योंकि ये एक स्वैच्छिक फैसला है। खबरें ये है कि सुप्रीम कोर्ट 26 तारीख को ये जो यूपी पुलिस, यूपी सरकार ने आदेश दिया है नेम प्लेट को लेकर, इसे हटा दे, यानी कोई अनिवार्य नहीं है। हमें स्वैच्छिक और अनिवार्यता, इन दोनों के बीच के भेद को समझना होगा। कोर्ट फिलहाल 26 तारीख को इस पर क्या सुनवाई करेगी तो 26 को पता चलेगा, लेकिन जोरदार बहस हुई, दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे। सीयू सिंह जो याचिकाकर्ता है, उन्होंने बाकायदा बेंच को अपना पक्ष रखा, उन्होंने सवाल किए और उन्होंने बहुत पारदर्शिता से तर्क रखे कि कोई भी धर्म का चला सकता है, इसमें मतलब इसमें परेशानी क्यों होना चाहिए। लेकिन बेंच के भी अपने तर्क हैं, काफी गहमा गहमी हुई और अब खबरें यही है कि शायद यूपी सरकार को एक कदम पीछे लेना पड़ सकता है कोर्ट की टिप्पणी के बाद, कोर्ट के फैसले के बाद। हालांकि इस पर अंतिम फैसला जो है वो 26 जुलाई को सामने आएगा दीपक, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के पूरे फैसले की अगर हम बात करें तो फिलहाल जो फैसला सामने आया है, फिलहाल रोक लगाया गया है, लेकिन इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कांवड़ियों को वेज खाना मिले और इसके साथ ही जो भी दुकान पर वो जाते हैं, जहां पर भी जाते हैं, वहां पर खाने का प्रकार बताना आवश्यक तौर पर उन्होंने कहा है। तो ये कैसे अब सुप्रीम कोर्ट सुनिश्चित करेगा, ये भी एक बड़ा सवाल सामने आता है।
ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी रचना पुलिस की हो जाती है, क्योंकि देखिए यूपी पुलिस ही इस पूरे मामले में लॉ एंड ऑर्डर चूंकि पुलिस के पास होता है। अब अगर किसी कांवड़ यात्री के होटल पहुंचने के बाद अगर ये होता भी है, उदाहरण के तौर पर कोई कांवड़ यात्री होटल जाता है, ठेले से कुछ सामग्री खरीदता है, तो निश्चित ही मौखिक रूप से वहां संवाद होगा। वो बिल्कुल पूछ सकता है, कोई कांवड़िया बिल्कुल पूछ सकता है, उसका नाम पूछ सकता है, उसका धर्म पूछ सकता है। अगर कांवड़िये को लगता है कि वो यहाँ से खरीदी हुई सामग्री खा सकता है तो ये उसका स्वतंत्र निर्णय है, वो किसी तरह से बाध्य नहीं होगा। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे बड़ी मध्यस्थकर्ता की जो पुल की जो जिम्मेदारी वो पुलिस की होगी। पुलिस को फिलहाल ये ध्यान रखना होगा कि किसी भी तरह से कम्युनल एंगल जो विपक्ष भी देने की कोशिश कर रहा है, किसी तरह का धार्मिक सौहार्द ना बिगड़े, क्योंकि उसी यात्रा मार्ग से कांवड़ यात्रा भी निकलना है और उसी मार्गों पर कई ऐसे होटल, दुकान, ढाबा संचालक हैं जो मुस्लिम हैं। तो ऐसे में वहां पर कुछ भी अप्रिय घटना हो सकती है, मामला संवेदनशील है। तो इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी जब तक कोर्ट फैसला नहीं सुना देता यूपी पुलिस की होगी। निश्चित तौर पर दीपक, ये जो पॉइंट आपने कहा है कि धार्मिक सौहार्द ना बिगड़े, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी और इसी चुनौती पर देखना होगा कि किस तरह से प्रशासनिक अमला और कानून व्यवस्था जो है वो दुरुस्त की जाती है। इस वक्त हमारे साथ विवेक भी जुड़ रहे हैं, मैं लौटूंगी आपके पास दीपक। विवेक पटैया इस वक्त हमारे साथ राजधानी भोपाल से जुड़ गए हैं। विवेक, सुप्रीम कोर्ट का फिलहाल ये फैसला कि आदेश पर रोक लगा दी गई है, लेकिन जैसे मैं और दीपक भी ये चर्चा कर रहे थे कि पहले जो आदेश जारी किया गया कि नेम प्लेट लगाया जाए और अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी, इन दोनों ही आदेशों के बीच सबसे बड़ी बात यह कि देश में इस वक्त देखिए अब सावन का महीना शुरू हो गया है, कांवड़िया जो है वो अब निकल रहे हैं, लेकिन इस बीच सबसे बड़ी चुनौती देश में यह रहेगी कि इस वक्त धार्मिक सौहार्द जो है वो देश का बिगड़े ना। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में तो सरकार ने कल ही स्पष्ट कर दिया कि इस तरह का कोई भी आदेश मध्य प्रदेश सरकार ने नहीं दिया है जिसमें कि दुकानों के बाहर नाम लिखना हो, अनिवार्य हो। इस तरह का कोई आदेश सरकार ने नहीं दिया है, कल ही स्पष्ट कर दिया था मध्य प्रदेश सरकार ने। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला जो रोक लगाई है, उस रोक के बाद ये स्पष्ट है कि जो यूपी सरकार और उत्तराखंड में जिस तरह से इस पूरे मामले में आदेश आने के बाद सियासत हो रही थी, वो कहीं ना कहीं उस पर अब जो है ज़रूर ये मुद्दा थमेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगाई है और शुक्रवार तक उत्तराखंड सरकार और यूपी सरकार और मध्य प्रदेश सरकार से जवाब भी मांगा है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिया कि आपको दुकान के बाहर जो है नेम प्लेट लगानी है। मध्य प्रदेश सरकार कल भी स्पष्ट कर चुकी है नगरीय प्रशासन विभाग या नगरीय प्रशासन विभाग की तरफ से कोई भी इस तरह का आदेश नहीं दिया गया है, लेकिन इस पर जमकर सियासत हो रही है। हालांकि कुछ जगह पर इस तरह की गतिविधियां हुई है, चाहे हम बागेश्वर धाम की बात करें, वहाँ पर भी इस तरह की गतिविधियां हुई कि नाम लिखना अनिवार्य है, लेकिन ये स्वैच्छिक भी हो सकता है और सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं है। जो पहले से नियम चले आ रहे हैं वो नियम बने हुए हैं और इसमें कोई नाम स्पष्ट रूप से लिखने का कोई आदेश मध्य प्रदेश सरकार ने नहीं दिया है, क्योंकि एक बहुत बड़ी जो कह सकते हैं कि ये जो कोर्ट के अंदर पर विवेक, जिस तरह से सियासत की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आदेश जब सामने आया था अन्य प्रदेशों में, उस वक्त भी कांग्रेस जो है वो इस बात का अपोज कर रही थी और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी तो निश्चित तौर पर सियासत अब और भी ज्यादा गर्म हो जाएगी। इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हमारे साथ वर्णित गुप्ता स्टेट हेड जुड़ रहे हैं। वर्णित, जिस तरह से ये पूरा फैसला सामने आया, फिलहाल हालांकि 26 जुलाई को अंतिम फैसला सामने आएगा, बात अब धार्मिक सौहार्द की हो रही है, बात पूरे देश की हो रही है, लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब यूपी सरकार को एक कदम पीछे लेना पड़ सकता है। वर्णित, तो लगातार हमारे साथ दीपक, वर्णित और माफ कीजिएगा विवेक जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बीच दर्शकों को एक बहुत बड़ा अपडेट हम जरूर बता दें। सुप्रीम कोर्ट में आज उस याचिका पर सुनवाई हुई है जो याचिका लगाई गई थी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और एमपी में आंशिक तौर पर यह आदेश जारी किया गया था कि हर दुकान के बाहर नेम प्लेट लगानी होगी कि उस दुकान के ओनर कौन है, उस दुकान को संचालित कौन कर रहा है। इस आदेश पर अब रोक लगा दी गई है। फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर रोक लगाते हुए 26 जुलाई के लिए फैसला सुरक्षित रखा है। यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को एक नोटिस भी जारी किया गया है। दुकानों पर नेम प्लेट लिखने पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है, लेकिन इसके साथ ही कांवड़ियों को वेज खाना मिले ये सुनिश्चित करना होगा, ये सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश में लिखा गया है। इसके साथ ही ये भी उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये भी बात है कि दुकानदारों को खाने के प्रकार आवश्यक तौर पर बताने होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये तमाम जो आदेश जारी किए गए, एक तरफ आदेश पर रोक, दूसरी तरफ वेज खाना मिलने पर जो सुनिश्चित किया जाना है, लगातार बने रहेंगे। लेकिन इस वक्त कुछ प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, वो प्रतिक्रियाएं भी आपको सुनाते हैं।
तो लगातार अब देखिए प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। इस बीच हम चर्चा ये भी कर रहे थे कि लगातार इस फैसले का कांग्रेस जो है यानी विपक्ष जो है वो प्रतिरोध कर रही थी और इस बीच सियासत अब तेज भी होती जा रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है दुकानदारों को वेज खाना मिले ये सुनिश्चित करना होगा, इसे किस तरह से क्रियान्वयन किया जाएगा ये भी एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है। एक बार फिर से वर्णित का रुख करने की कोशिश करेंगे। वर्णित, अगर आप तक आवाज आ रही है तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह से आदेश जारी किया था, अब सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर रोक जरूर लगा दी है, क्या उत्तर प्रदेश सरकार को एक कदम पीछे लेना होगा? जी, निश्चित तौर पे जिस तरीके से रोक लगी है तो सुप्रीम कोर्ट जो हमारा सबसे उच्चतम न्यायालय है उसकी तरफ से अगर ये रोक लगी है तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो है रीथिंक करना पड़ेगा, फिर से सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि ये आदेश जो दिया गया था उसके क्या जो है वो मायने निकल के आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की फाइंडिंग से। कुल मिला के 26 तारीख को इसमें अगली डेट भी है जिसके ऊपर जो है जो फैसला जो है प्रॉपर तरीके से आएगा सामने। लेकिन फिलहाल के लिए इस पूरे मामले पे जो है रोक लगा दी गई है जिससे कि सरकार जो है वो फिलहाल इस वक्त बैकफुट पे है। लेकिन ये एक सही समय भी है कि सरकार इसके ऊपर और अच्छे से सोचे और डिटेल्ड जो है अपनी रिपोर्ट वो सुप्रीम कोर्ट में पेश करे और आगे क्या करना है उसके हिसाब से इसमें आगे बढ़ा जाए। देखिए, सरकार की तरफ से स्पष्ट है और ये चीज साफ थी कि किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अगर कोई कावड़ लेके उस रूट से निकल रहा है और वहां पे अगर किसी और धर्म की अगर ये दुकानें रहेंगी तो अगर उसमें स्पष्ट रहेगा तो ये सहूलियत रहेगी कावड़ियों के लिए भी कि वो कहाँ से अपना सामान लेना चाहेंगे, किन से खरीदना चाहेंगे, तो ये उनके पास एक आधार रहेगा। लेकिन वर्णित जिस तरह से ठीक है आदेश पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल लगा दिया, हालांकि अंतिम फैसला 26 जुलाई को जरूर आना है। लेकिन इसके साथ ही इस फैसले में अगर आप पूरी तरह से पढ़े तो इसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि दुकानदार को खाने का प्रकार बताना होगा और कावड़ियों को वेज खाना मिले ये भी सुनिश्चित करना होगा। अब ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा और क्या हर कांवड़िया हर जगह पर जाकर अगर पूछे तो सही जानकारी, स्पष्ट जानकारी सामने आएगी कि नहीं, ये भी तो संशय की स्थिति है। फिर इसे कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि कांवड़ियों को वेज खाना मिलेगा? जी बिल्कुल, देखिए ये एक और ये जो डायरेक्टिव्स आए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसको लेके एक नया जो है रोड मैप तैयार करना पड़ेगा, पॉलिसीज में चेंजेस करने पड़ेंगे। ये अब अधिकारियों के ऊपर है कि वो किस तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश है उसके हिसाब से नई गाइडलाइंस बनाए, उसके हिसाब से जो है सहूलियत पहुंचाने की कोशिश करें। तो ये जो है आप जो सरकार की जिम्मेदारी है कि कैसे इसके अंदर आगे बढ़ा जाए। और जिस तरीके से ऑपोजिशन पार्टी और जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी उसमें जिस तरीके से इस पूरे मामले को रखा गया था तो लगातार जो है सरकार को कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही थी, घेरने की कोशिश की जा रही थी। और कहीं ना कहीं अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उससे निश्चित तौर पे सरकार एक कदम जो है बैकफुट पे जरूर है, लेकिन वो कुछ इसके ऊपर और जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि नई फाइंडिंग्स के तहत जो है एक पूरी डिजाइन की जाए पॉलिसी, तो उसको लेकर अब ये देखना होगा कि सरकार इस पे क्या जवाब देती है 26 तारीख को जो अगली डेट है, और कैसे अब सरकार इस पे आगे बढ़ेगी ये अब समय बताएगा। जी निश्चित तौर पर अंतिम फैसला 26 जुलाई को और अब इंतजार पूरे देश को 26 जुलाई का होगा। वर्णित तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही विवेक पटैया और दीपक, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अलग अलग एंगल्स पर इस विषय पर चर्चा के लिए। तो कांवड़ रूट पर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं 26 जुलाई को। हालांकि मामले में अगली सुनवाई होनी है, लेकिन इस वक्त एक बड़ा अपडेट यही है कि फिलहाल उस आदेश पर रोक लगा दी गई है जो आदेश जारी किया गया था कई राज्यों की सरकारों ने, जहां पर दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के लिए अनिवार्यता की गई थी। अब उस अनिवार्यता को फिलहाल के लिए हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उस आदेश पर रोक लगाया है, लेकिन इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कांवड़ियों को वेज खाना आवश्यक तौर पर मिले। और इसके साथ ही यह भी स्थिति स्पष्ट की गई है कि दुकानदारों से अगर यह प्रश्न पूछा जाएगा कि खाने का प्रकार क्या है तो उन्हें खाने के प्रकार की पूरे विवरण में जानकारी देनी होगी। लेकिन यह सुनिश्चित कैसे किया जाएगा? अगर कोई नियम नहीं है तो नियम के बावजूद किस तरह से इस चीज को सुनिश्चित किया जाना है और किस तरह से इस आदेश को क्रियान्वित किया जाता है, यह सबसे बड़ा सवाल इस वक्त धार्मिक सौहार्दता को बनाए रखने के साथ।